नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार बोल पड़े हैं। कई दिनों से छात्र सड़क पर हैं। विपक्ष लगातार पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, और अब उन्होंने पहली बार नीट और पेपर लीक पर अपनी बात रखी। लेकिन सवा असली खबर यह नहीं है कि प्रधानमंत्री बोले। असली खबर यह है कि उन्होंने आज ही अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी। क्या छात्र आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा का सवाल नहीं रह गया है? क्या सरकार को लगने लगा है कि अगर अभी जवाब नहीं दिया गया तो ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है? दरअसल राजनीति में समय सबसे बड़ी चीज होती है। नेता सिर्फ क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता, वे कब बोलते हैं ये कई बार उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री चाहते तो पहले दिन भी बोल सकते थे, दूसरे दिन भी बोल सकते थे, प्रदर्शन शुरू होने के बाद भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया और फिर ऐसे समय बोले जब छात्र आंदोलन लगातार फैल रहा है, जब विपक्ष इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में जुटा है, जब संसद के भीतर और बाहर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी इत्यादि। यह संदेश सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश भी था। सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो चुप नहीं है, वो कार्रवाई कर रही है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल राजनीति में कई बार बयान इसलिए नहीं दिए जाते कि जनता सुन ले, बल्कि बयान इसलिए दिए जाते हैं कि नैरेटिव बदल जाए। पिछले कई दिनों से पूरा विमर्श पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा और सरकार की जवाबदेही पर था। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कोशिश होगी कि बहस कार्रवाई पर शिफ्ट हो जाए। यानी सरकार अब यह संदेश देना चाहती है कि हम चुप नहीं हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए यह सिर्फ बयान नहीं, राजनीतिक टाइमिंग भी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यदि कार्रवाई पहले से ही हो रही थी तो प्रधानमंत्री को बोलने में इतना समय क्यों लग गया? और यही सवाल आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहेगा। कहने का मतलब यह कि प्रधानमंत्री आज बोले तो, लेकिन क्या उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया जो छात्र पूछ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, अगर पेपर लीक युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है तो पिछले 2 वर्षों में हुए पेपर लीक की राजनीतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? और यदि कार्रवाई हो रही थी तो आंदोलन इतना बड़ा कैसे हो गया? तीसरा सवाल, यदि व्यवस्था ठीक थी तो आज प्रधानमंत्री को खुद सामने आने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या सरकार मानती है कि परीक्षा व्यवस्था में गंभीर संस्थागत संकट है? क्या शिक्षा मंत्री की राजनीतिक जवाबदेही तय होगी? अब जरा पीछे चलते हैं। भारत की राजनीति में छात्र आंदोलन कोई नई बात नहीं है। 1974 में बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे धीरे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश का आंदोलन बन गया। उनसे उसने सिर्फ सरकार को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। 1990 के मंडल आंदोलन को याद कीजिए। विश्वविद्यालयों से शुरू हुआ, लेकिन उसका असर आने वाले कई दशकों की राजनीति पर पड़ा। 2012 का निर्भया आंदोलन, उसमें भी सबसे आगे छात्र ही थे। सरकार को कानून बदलने पड़े। 2019 में सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन, फिर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बन गए। यानी भारत में छात्र आंदोलन कभी भी सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे कई बार राजनीति का एजेंडा तय करते रहे हैं। इन सभी आंदोलनों की वजहें अलग थी, लेकिन एक बात समान थी, युवा सड़क पर थे और सत्ता को जवाब देना पड़ा था। लेकिन इतिहास का दूसरा हिस्सा भी है। हर आंदोलन इतिहास नहीं बनता। कई आंदोलन कुछ दिनों बाद समाप्त भी हो जाते हैं। तो फिर सवाल है, आज वाला आंदोलन किस दिशा में जाएगा? दरअसल अब यह लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। क्या सरकार इस आंदोलन को अब सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि राजनीतिक चुनौती की तरह देखने लगी? क्या प्रधानमंत्री का बयान उसी दबाव का परिणाम है? देर से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान आया और इसके पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन यह तो कहा ही जाएगा कि छात्र आंदोलन ने कम से कम इतना तो कर ही दिया।
कि हर जरूरी मुद्दे पर चुप्पी साध लेने वाले प्रधानमंत्री को उस पर सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इससे राजनीति बदल जाएगी? फिलहाल तो इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है, लेकिन इतिहास बताता है कि सरकारें सिर्फ विपक्ष से परेशान नहीं होती, बल्कि कई बार छात्र आंदोलनों ने भी सरकारों की राजनीति बदल दी है। लेकिन इतिहास ये भी कहता है कि सिर्फ भीड़ से राजनीति नहीं बदलती, बल्कि आंदोलन तभी बड़ा बनता है जब उसके साथ समाज का व्यापक समर्थन जुड़ जाए, जब उसकी मांगें स्पष्ट हो, जब नेतृत्व लगातार उसे आगे बढ़ाए और जब आम आदमी उसे अपना मुद्दा मान ले। फिलहाल छात्र आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस तरह चल रहा है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस अनुशासन और व्यापकता के साथ ये आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे राजनीतिक दलों को भी इधर आने पर मजबूर कर गया है, उसे देखते हुए इसकी दिशा और दशा भविष्य के कई संकेत देती है। आज ये सिर्फ कुछ छात्रों का विरोध प्रदर्शन भर नहीं रह गया है, बल्कि व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसमें सिर्फ छात्र ही नहीं है, उनके अभिभावक और आम लोग भी शामिल हो चुके हैं। जंतर मंतर पर आंदोलनकारी छात्रों की जिस तरह से मदद हो रही है, उन्हें लंच पैकेट और जरूरी सामान बिना किसी संगठन के, बिना किसी मदद के, बिना किसी नेतृत्व के पहुंचाए जा रहे हैं, वो सब इस आंदोलन की व्यापक स्वीकार्यता की गवाही दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इतनी आसानी से इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चुप्पी तोड़ने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तक ने आज सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी और देखा जाए तो विपक्ष और छात्रों के स्वर में स्वर मिलाते दिख रहे हैं। डॉक्टर जोशी ना तो सांसद हैं और न ही पार्टी के किसी पद पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसे तमाम लोग हैं जो खुलकर तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा भी कुछ वैसी ही है जैसी डॉक्टर जोशी की। यानी ये सिर्फ विपक्ष की बेचैनी नहीं है, बल्कि भाजपा के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि आपसी बातचीत में बीजेपी के कई नेताओं को यह कहते सुना गया है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले ही लिया गया होता तो क्या हो जाता। यानी यदि पार्टी के भीतर ये सवाल मौजूद है तो इसका मतलब है कि मामला सिर्फ विपक्ष के आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है। राजनीतिक दलों के भीतर असहमति सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देती है, इसलिए जब पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक टिप्पणी करता है तो उसका राजनीतिक महत्व अपने आप बढ़ जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत पिछले 10-12 सालों में यही रही है कि उसने विपक्ष को कभी ऐसा मुद्दा नहीं दिया जिस पर देश भर का युवा एकजुट हो सके। किसान आंदोलन एक वर्ग तक सीमित रहा, जाति जनगणना का मुद्दा भी पूरे देश में एक जैसा असर नहीं डाल पाया, लेकिन परीक्षा, बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य ये ऐसा मुद्दा है जो हर राज्य, हर जाति और हर वर्ग को जोड़ता है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रधानमंत्री बोले या नहीं बोले, सवाल यह है कि क्या यह बयान छात्रों को संतुष्ट करेगा, क्या आंदोलन अब धीमा पड़ेगा, या फिर प्रधानमंत्री का यह बयान इस बात का संकेत है कि सरकार समझ चुकी है कि आंदोलन अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा। आने वाले कुछ दिन सिर्फ छात्रों के नहीं, भारतीय राजनीति के भी बेहद महत्वपूर्ण दिन हो सकते हैं। अगर यह आंदोलन अगले 10 दिनों में खत्म हो गया तो शायद ये सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर इसमें देश के दूसरे विश्वविद्यालय जुड़ गए, अगर अभिभावक खुलकर साथ आ गए, अगर बेरोजगार युवा इसे अपना आंदोलन मानने लगे, तब ये सिर्फ शिक्षा का आंदोलन नहीं रहेगा, ये राजनीति का आंदोलन बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और भारत का इतिहास कहता है कि राजनीति बदलने वाले आंदोलन हमेशा संसद से ही शुरू नहीं हुए, कई बार विश्वविद्यालयों की चहारदीवारी के भीतर से भी निकले हैं। क्या ये आंदोलन भी भारतीय राजनीति का अगला बड़ा अध्याय लिखेगा, या फिर सरकार समय रहते इस संकट की धार को कुंद कर देगी? इसका जवाब आने वाला समय देगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।